हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय CNC BMCF। आज की वीडियो पर हम एक न्यू प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखेंगे, जो कि एक डिज़ाइनर जो होता है ड्राफ्टिंग करके कुछ इस प्रकार से ड्राइंग देता है और ड्राइंग पर कुछ इस प्रकार से डायमेंशन देखने को हमें मिलता है। ठीक है, यदि अगर हमें ड्राइंग रीड करते हुए नहीं आएगा तो हम प्रोग्राम कैसे क्रिएट करेंगे, और प्रोग्राम क्रिएट नहीं कर पाएंगे तो फिर मशीन आगे रन कैसे करेगी, राइट। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यदि अगर आप एक फ्रेशर हैं या फिर एक लर्नर हैं तो आपको ये प्रॉब्लम फेस करना ही पड़ेगा। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप वीडियो पर बने रहिए। सबसे पहले हमारे पास ड्राइंग आता है, तो हम सबसे पहले ड्राइंग रीड करते हैं। ड्राइंग रीड करते हैं तो हमें सबसे पहले यहाँ पर देखने को मिलता है टोटल लेंथ जो दिया हुआ है 30 mm, डायमीटर जो दिया हुआ है ये 10 का डायमीटर, रेडियस जो दिया हुआ है ये 10 का रेडियस। अब यहाँ पर क्या क्या नहीं दिया ये देखने वाले हैं। यहाँ पर नहीं दिया पहला तो ये डायमीटर, अब ये डायमीटर हमें निकालना पड़ेगा, राइट। उसके बाद फिर हमें यहाँ पर ये लेंथ भी नहीं दिया, तो ये लेंथ भी हमें कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम डायमीटर निकालते हैं। डायमीटर निकालने के लिए हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। हम सबसे पहले हमें दे दिया फर्स्ट डायमीटर। अगर हमें फर्स्ट डायमीटर दिया हुआ है तो फर्स्ट डायमीटर जो दिया हुआ है ये 10 mm का दिया हुआ है। अब उसके बाद हमें रेडियस भी दे दिया है। रेडियस की बात करें तो रेडियस 10 एक साइड से, तो दूसरे साइड से भी रेडियस 10 ही होगा। ओके, अब दोनों साइड से 10 और 10 20 हो जाएगा। दोनों साइड से 10 और 10 20 हो जाएगा, और ऑलरेडी हम 10 के डायमीटर में हैं। ऑलरेडी हम ये 10 के डायमीटर में, तो एक साइड से रेडियस 10, दूसरे साइड से रेडियस 10, 10 और 10 20 प्लस 10 30 mm हो जाएगा, प्लस 10 30 mm। तो ये जो डायमीटर निकल जाएगा 30 mm का निकलेगा। चलिए देखते हैं सीधे डायमेंशनिंग करके कि जो हम 30 mm निकाल रहे हैं वो सच में सही भी है या नहीं है। तो हम आ जाएंगे यहाँ पर, एक पॉइंट ये लिया क्योंकि हम डायमीटर निकालने वाले हैं, और दूसरा पॉइंट ये लिया, तो ये आ गया हमारा 30 mm। ये आया हमारे 30 mm। ओके, उसके बाद फिर हमें दिया हुआ है लेंथ। लेंथ जो दिया हुआ है ये टोटल 30 mm लेंथ दिया हुआ है। टोटल यहाँ पर हमें ये 30 mm लेंथ दिया हुआ है, और हमें लेंथ चाहिए ये लेंथ। ये लेंथ हमें चाहिए। अब ये लेंथ हम कैसे निकालें, तो ये लेंथ भी बहुत आसान है। जैसे कि हमें रेडियस 10 दिया हुआ है, जैसे कि हमें ये रेडियस 10 दिया हुआ है, तो रेडियस 10 दिया हुआ है तो रेडियस 10 में हाइट और लेंथ दोनों सेम होगा। हाइट और लेंथ दोनों सेम होगा। हाइट और लेंथ की बात करें तो हम सीधे डायमेंशनिंग करें तो यहाँ पर हमें जो हाइट देखने को मिलेगा यहाँ से ये पॉइंट से ये पॉइंट तक के, तो ये भी एक 10 mm होगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ ये 10, ये हो गया 10 mm। और लेंथ की बात करें तो लेंथ भी 10 mm ही देखने को मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, 10 mm की बात करें तो हम यहाँ पर आएंगे और ये पॉइंट से ये पॉइंट गए तो ये भी हमें 10 mm देखने को मिलेगा। लेंथ की बात करें तो ये आ गया 10 mm। सो आई होप आपको डायमीटर प्लस लेंथ दोनों मिल चुके हैं। अब इसके बाद फिर हम सीधे प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी कोऑर्डिनेट जो है कैलकुलेट कर चुके हैं। अब देख लेते हैं इसका कोऑर्डिनेट क्या निकलेगा। ओके, अब जैसा कि मैं हर एक वीडियो पर आपको बताते हुए आया हूँ कि हम हमेशा एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग करने वाले हैं। हम हमेशा एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग करने वाले हैं। तो एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग करने वाले हैं तो इसके लिए जो है रेफरेंस पॉइंट हम फेस को बनाएंगे, कंपोनेंट की फेस को बनाएंगे। कंपोनेंट की फेस को बनाएंगे तो सबसे पहले ये निकल जाएगा अपना P0, जो कि रेफरेंस पॉइंट होगा, जो कि हम टूल से ऑफसेट लेंगे, फेस पर Z0 करेंगे और डायमीटर में लाके डायमीटर में जो भी डायमीटर दिया हुआ वो डायमीटर इनपुट करेंगे, मशीन को हम बता देंगे। ठीक है, सो P0 का जो कोऑर्डिनेट निकलेगा X0.0 Z0.0, क्योंकि X और Z दो एक्सिस देखने को मिलता है हमें CNC टर्निंग मशीन पर। ओके, अब उसके बाद आता है हमारे पॉइंट 1। पॉइंट 1 की बात करें तो पॉइंट 1 हम ये बना दिए, पॉइंट 1। ओके, अब पॉइंट 1 के कोऑर्डिनेट देखें तो एक्स एक्सेस पर, जैसा कि मैं हमेशा की तरह बताते हुए आया हूँ कि हम डायमीटर की वैल्यू इनपुट करते हैं एक्स एक्सेस पर। एक्स एक्सेस पर हम हमेशा डायमीटर की वैल्यू इनपुट करते हैं। तो पॉइंट 1 का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा X 10.0 और Z 0.0, क्योंकि अभी फेस में ही है टूल हमारा। ठीक है, सो पॉइंट 1 और पॉइंट 0 दोनों के कोऑर्डिनेट निकल चुके हैं। अब उसके बाद बचा क्या, पॉइंट 3। पॉइंट 3 की बात करें तो पॉइंट 3 हमारा ये निकल जाएगा, पॉइंट 3। अब पॉइंट 3 की बात करें तो पॉइंट 3 पर
एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के लिए क्या निकलने वाला है ये आप मेरे को कमेंट पर बताएंगे, ठीक है। यदि अगर आप कमेंट पर बताते हैं सही तो मैं समझ जाऊँगा कि आपको कोऑर्डिनेट निकालने आने लगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम न्यू प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं जो कि हमें ड्राइंग पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो पर। आई होप आपको समझ में आ गया हो कि जो मैं समझाना चाह रहा था।